नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नए टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोलिक पावर पैक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोलिक पावर पैक क्या है? हाइड्रोलिक पावर पैक का कनेक्शन कोई भी कंट्रोल डेस्क, चाहे आप फेरो फार्नेस में काम करते हैं या इंडक्शन फार्नेस में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, हाइड्रोलिक पावर पैक से क्या चलता है और कैसे इसका कनेक्शन होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। नॉर्मली हाइड्रोलिक पावर पैक का जो काम है, सबसे पहले हम हाइड्रोलिक पावर पैक के बारे में जानें। हाइड्रोलिक पावर पैक का यह काम होता है कि ये जो इसमें हाइड्रोलिक ऑयल से जो सिलेंडर ऑपरेट होती है, बहुत ही बड़े बड़े जो सिलेंडर ऑपरेट होती है, जिसकी सहायता से हम कोई भी मटेरियल को या इक्विपमेंट्स को अप एंड डाउन करते हैं, राइज करते हैं या लोअर करते हैं। इसका यही फंडा है। इसमें न्यूमेटिक सिलेंडर लगी हुई रहती है जो हाइड्रोलिक ऑयल के प्रेशर से, हाइड्रोलिक ऑयल की प्रेशर से सिलेंडर ऑपरेट होता है, सिलेंडर ऑपरेशन होता है और सिलेंडर की सहायता से सिलेंडर ऑपरेशन होता है। बट ये ऑपरेशन किसको करती है? हमारे कुछ इंडस्ट्रियल के इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे भट्टी के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं। ओके, इंडक्शन फार्नेस में इंडक्शन भट्टी को मूविंग करने के लिए, टिल्टिंग करने के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर का यूज होता है। फेरो सबमर्ज्ड फार्नेस में जो हमारी इलेक्ट्रोड रहती है, उस इलेक्ट्रोड को अप एंड राइज करने के लिए सिलेंडर का यूज होती है। ऐसे बहुत सारे हमारे जो गाड़ी है, मशीनरी है, वहां पर भी सिलेंडर लगे हुए रहते हैं। इस जगह पर जो हेवी इक्विपमेंट्स को उठाते हैं वो हाइड्रोलिक पावर पैक के जरिए से उठाते हैं। इसमें ऑयल होता है, हाइड्रोलिक पावर पैक होता है। ओके, वो पावर पैक की सहायता से इसमें पंप मोटर लगी हुई रहती है। पंप मोटर की सहायता से ऑयल हम किसको देते हैं? पावर पैक को देते हैं। पावर पैक ऑपरेट कर प्रेशर क्रिएट करती है। पावर पैक क्या करती है? प्रेशर क्रिएट करती है। किसका प्रेशर क्रिएट करती है? ऑयल है तो ऑयल का ही प्रेशर क्रिएट करेगी ना। ऑयल का प्रेशर क्रिएट कर बाय भाल्व, पावर पैक में सोलेनोइड भाल्व लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? सोलेनोइड भाल्व लगा हुआ रहता है। इसके साथ मास्टर भी लगा हुआ रहता है। मास्टर, सबसे पहले तो मास्टर के बारे में समझे। कोई भी कॉमन सोलेनोइड को सबसे पहले ऑयल जो प्रोवाइड करती है, मास्टर भाल्व ऑयल प्रोवाइड करती है। सपोज कोई भी एक सिलेंडर को हमको अप कराना है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी एक सिलेंडर को अप कराना है तो अप का जो भाल्व है वो किसकी सहायता से खुलेगा? सोलेनोइड में मैग्नेटिक कॉइल होता है, जिसमें हम 220 सप्लाई या 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं। ये मैग्नेटिक क्रिएट कर भाल्व को ओपन कराती है और जैसे ही ओपन होता है, इसके साथ ही साथ मास्टर भी ओपन होता है। ओके, मास्टर भी ओपन होता है। पर्टिकुलर हम अप कर रहे हैं तो अप ही करेंगे, डाउन कर रहे हैं तो डाउन ही करेंगे, क्योंकि ऑयल का प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। मोटर का प्रेशर बढ़ जाएगा। मोटर का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? मोटर की एम्पियर हाई हो जाएगी, करंट हाई हो जाएगी, मोटर ट्रिप हो जाएगा। तो ये रही ऑपरेशन की बात। सबसे पहले मैं समझा दूं, कोई भी कॉमन सोलेनोइड भाल्व के साथ मास्टर का कॉमन कनेक्शन रहता है। माने कोई भी भाल्व ऑपरेट होगा उसके साथ मास्टर ऑपरेट होना ही होना है। मास्टर का काम क्या है? मास्टर का काम है ये ऑयल को सबसे पहले प्रोवाइड करती है। मास्टर सबसे पहले ऑयल किसको प्रोवाइड करती है? जो पर्टिकुलर हमारे अप एंड राइज भाल्व लगे हुए हैं। अप करना है तो अप का भाल्व, डाउन करना है तो डाउन का भाल्व। ओके, इसको सबसे पहले ऑयल प्रोवाइड करती है। ऑयल जैसे ही प्रोवाइड करती है, ये हमारा यदि अप कर रहे हैं तो अप का सोलेनोइड भाल्व को ओपन करेंगे, तेल प्रेशर में जाएगा। तेल प्रेशर में कहाँ जाएगा? हाइड्रोलिक सिलेंडर को जैसे ही तेल प्रोवाइड करेगी, सिलेंडर ऑपरेट होना, अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये हमारा फंडा, ये हमारा लॉजिक है। बट इसका कनेक्शन बहुत सारे इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, कंट्रोल डेस्क में कनेक्शन किया हुआ रहता है। इसका कनेक्शन सिंपल सा कनेक्शन है। बट कुछ बंदे क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियल में मॉडिफाई करके पैनल को डिजाइन बनाकर लाते हैं, उस सर्किट को क्रिटिकल कर देते हैं। कुछ नहीं है, क्या है?
कुछ नहीं। या यदि 24 वोल्ट की कॉइल है तो 24 वोल्ट सप्लाई देंगे, यदि 220 वोल्ट की सप्लाई है तो 220 वोल्ट सप्लाई देंगे, यदि 110 वोल्ट की सप्लाई है तो 110 वोल्ट सप्लाई देंगे। अब कनेक्शन कैसा रहता है, इसमें कुछ इंटरलॉकिंग रहता है, इसके वजह से बंदे को जब प्रॉब्लम होता है तो शॉर्ट आउट करने में असुविधा हो जाती है। कोई भी कंट्रोल डेक से हमको हाइड्रोलिक पावर पैक को तो ऑपरेट करना है ना, किससे करना है, पुश बटन से करना है या बाय पीएलसी करना है, यदि ऑटोमेशन में चला रहे हैं तो बाय पीएलसी करेंगे, डीसीएस करेंगे ना। तो कनेक्शन सबका सेम रहता है, फंडा सबका सेम रहता है, बट कहाँ पर अंतर रहता है, कुछ इंटरलॉकिंग हम दे देते हैं ताकि हम एट ए टाइम 2 इलेक्ट्रोड को या एट ए टाइम भट्टी को यदि ऑपरेट कर रहे हैं, अप कर रहे हैं, है ना, अप कर रहे हैं तो डाउन नहीं हो, या डाउन कर रहे हैं तो अप नहीं हो, उससे क्या होगा, हमारा ऑपरेशन तो होगा बट स्लोली होगा, या हो सकता है मेरा पाइप फट जाए, या हो सकता है हमारा मोटर ट्रिप हो जाए। इसलिए कुछ इंटरलॉकिंग देकर कि हम एट ए टाइम सारा भाल्व को ऑपरेशन ना करें। इससे ऐसा क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है और कुछ भी प्रॉब्लम आपके सामने दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो मैं आज का मेरा जो टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हाइड्रोलिक पावर पैक का कनेक्शन कंट्रोल डेस्क में कैसे होता है। आज का ये हमारा टॉपिक है। आपने हाइड्रोलिक पावर पैक को समझ लिया, इसका क्या वर्किंग है इसको समझ लिया। अब हम आते हैं कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले कनेक्शन दोस्तों करने से पहले आप हाइड्रोलिक पावर पैक के बारे में समझिए। हाइड्रोलिक पावर पैक में क्या रहता है, सपोज ये भाल्व है, ठीक ना, ये भाल्व है, ओके, ये भाल्व है, ये हाइड्रोलिक सोनोलिड भाल्व है, ठीक है। यहाँ पर कॉइल लगी हुई रहती है, यहाँ पर क्या लगी रहती है, कॉइल लगी हुई रहती है, ओके, यहाँ पर भी कॉइल लगी हुई रहती है, ठीक ना। इधर से एक कनेक्शन पाइप का कनेक्शन रहता है, इधर से एक पाइप का कनेक्शन रहता है। सपोज ये 2 भाल्व है, एक सेट में 2 भाल्व है, ये अप की भाल्व हो गई, ये डाउन की भाल्व हो गई, ओके, ये अप की भाल्व हो गई, ये डाउन की। ये क्या है, हाइड्रोलिक पावर पैक की सोनोलिड भाल्व है। यहाँ भी कॉइल लगा हुआ है, यहाँ भी कॉइल लगा हुआ है, ठीक ना। इसके साथ जो जैसे जस्ट मैंने अभी बताया कि कॉमन भाल्व रहता है, मास्टर भाल्व रहता है। मास्टर भाल्व का काम क्या है, मास्टर भाल्व का काम है, इसमें भी कॉइल लगा हुआ रहता है, ये हमारा मास्टर भाल्व, ये हमारा मास्टर भाल्व। इसमें भी ये क्या करती है, सबसे पहले जैसे ही हम मोटर चालू करते हैं, जैसे हम पुश बटन को दबाएंगे, सपोज हमको अप करना है, क्या करना है, अप करना है, जैसे ही हम पुश बटन दबाएंगे मास्टर भाल्व भी ऑपरेट होगा, साथ में अप का भाल्व भी ऑपरेट होगा। मास्टर भाल्व जैसे ही ऑपरेट होगा, ये तेल सबसे पहले इसको प्रोवाइड करेगी, और ये साथ में ये भी भाल्व ओपन होगा, ये जैसे ही ओपन होगा हमारा सिलेंडर अप होना शुरू हो जाएगा, अप होना शुरू हो जाएगा। सेम फंडा इसमें यहाँ भी आता है, ये जैसे ही हम डाउन करेंगे ये मास्टर भाल्व भी ऑपरेट होगा, साथ में डाउन का भी भाल्व ऑपरेट होगा, ये हमारा डाउन सिलेंडर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा लॉजिक है, ये हमारा फंडा है, इलेक्ट्रिकली कुछ नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आता है कि कहीं कहीं पर 220 वोल्ट की सोनोलिड भाल्व रहती है, कहीं कहीं पर 110 की रहती है, कहीं कहीं पर 24 वोल्ट डीसी रहती है, या 24 वोल्ट एसी रहती है, ओके। तो सबसे पहले कंट्रोल डेस्क में कनेक्शन कैसे होता है दोस्तों, मैं बताता हूं। सपोज ये कंट्रोल डेस्क है, एक कंट्रोल डेस्क है, ठीक है, ये कंट्रोल डेस्क है। यहाँ पर फेज सप्लाई मैंने 220 का ही दिखाता हूँ, ओके, 220 वोल्ट एसी का ही दिखाता हूँ। न्यूट्रल हमारा तो डायरेक्ट चला जाएगा, कोई भी फंडा में, कोई भी लॉजिक में हमारा जितना भी इलेक्ट्रिकल डायग्राम का सर्किट होता है, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाता है, और फेज के साथ मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन करता हूँ, कंट्रोलिंग करता हूँ। अब मान के चलिए फेज सप्लाई को मैंने लिया, फेज सप्लाई को मैंने लिया, सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले अप पुश बटन या डाउन पुश बटन, चलिए अप पुश बटन में डालते हैं, अप पुश बटन में डालते हैं, ये हमारा अप पुश बटन स्टार्ट, ओके।
यहां से जो सप्लाई निकला, जैसे मैंने बताया कि कुछ इंटरलॉकिंग रहता है। इंटरलॉकिंग इसलिए रहता है कि हम एट ए टाइम वाल्व को ऑपरेट ना कर सके। यदि हम राइज कर रहे हैं तो राइज ही होगा, राइज कर रहे हैं और चाहेंगे कि डाउन भी करें तो डाउन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, तेल का प्रेशर कम हो जाएगा, ऑपरेशन प्रॉब्लम होगा। ओके, इसलिए क्या करते हैं, ये ऑन कमांड जो फेज सप्लाई है दोस्तों, ये ऑन कमांड को पुश बटन में मैं डाला, बट मैंने क्या किया हूं, राइज को मैं डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं सप्लाई। भाया क्या कर रहा हूं, डाउन के K2 कॉन्टेक्टर, डाउन के K2 कॉन्टेक्टर NC, ये सप्लाई को डाउन कॉन्टेक्टर के NC में डाला। कहने का मतलब है कि कोई भी नॉर्मली क्लोज जब कब रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। कोई भी कॉन्टेक्टर का आपको पता होना चाहिए, या आपको पता भी होता है, कोई भी कॉन्टेक्टर का जब कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में रहती है तो उसका एनसी नॉर्मली क्लोज रहता है। तो ये ऑफ कंडीशन में मैंने एनसी में डाला। यहां से जो सप्लाई मैंने निकाला हूं, K1 कॉन्टेक्टर में डाला, K1 कॉन्टेक्टर में डाला। ठीक है, K1 कॉन्टेक्टर हमारा क्या है, ये हमारा अप का कॉन्टेक्टर है, अप कॉन्टेक्टर। K1 हमारा क्या है, अप कॉन्टेक्टर है। ओके, आप समझने की बात ये किया है, जैसे मैंने पुश किया, भाया डाउन कॉन्टेक्टर मेरा ऑफ है, सप्लाई नॉर्मली क्लोज है, ये K1 कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। K1 कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन हुआ, इस यहां से 220 सप्लाई मैंने देकर, इसके एनो में देकर, K1 के एनो में देकर ऑलरेडी रखा हूं। ये सीधा सप्लाई हमें कहां जा रही है, कॉइल को प्रोवाइड कर रही है ना, कॉइल को प्रोवाइड कर रही है ना। यहां पर हमारा अप सोनेलेट भाल्व, अप सोनेलेट भाल्व को हमें सप्लाई मिल गया। कहीं कहीं पर क्या करता है दोस्तों, न्यूट्रल के साथ, कहीं कहीं पर क्या करता है, न्यूट्रल के साथ एक लिमिट लगा देता है। क्या करता है, न्यूट्रल के साथ एक लिमिट लगा देता है, अप लिमिट, ये प्रोटेक्शन के लिए। सपोज हमें एक लेवल रहता है कि इस लेवल तक ही हमको अप करना है, इस लेवल तक ही अप करना है, उससे ज्यादा हम यदि अप कराएंगे तो क्या होगा, हमारा इक्विपमेंट्स डैमेज हो जाएगा। इसलिए एक लिमिट लगा देते हैं, एक लिमिट स्विच लगा देते हैं, न्यूट्रल के साथ लगा देते हैं, ताकि हमारा ये लिमिट यदि कट जाए, ये एनसी कंडीशन में रहता है। ओके सॉरी, ये एनसी कंडीशन में रहता है। क्या है, लिमिट एनसी कंडीशन में रहता है। जैसे ही ये लिमिट अप हो जाएगा, लिमिट कट जाएगा, तो यहाँ सप्लाई न्यूट्रल छोड़ देगा। ये क्या करेगा, न्यूट्रल कट हो जाएगा, है ना, न्यूट्रल कट हो जाएगा। न्यूट्रल जैसे ही कट होगा तो ये क्या होगा, फेज तो मिलेगा बट न्यूट्रल नहीं मिलेगा, तो मेरा भाल्व ऑपरेट नहीं होगा, मेरा भाल्व में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। ओके, तो ये सिंपल सी कनेक्शन, ये सिंपल सी कनेक्शन दोस्तों, इस तरह से, इस फंडा से, इस लॉजिक से हम कनेक्शन करते हैं। ये हो गया मैनुअली कनेक्शन, कंट्रोल डेस्क में ये मैनुअली कनेक्शन। फिर से एक बार समझ लिए, फेज सप्लाई को मैंने अब पुश बटन में डाला, अब पुश बटन से सप्लाई जो आया डाउन कॉन्टेक्टर के एनसी में डाला, डाउन कॉन्टेक्टर के एनसी से निकलकर सीधा K1 कॉन्टेक्टर के कॉइल में इन कर गई। इस K1 कॉन्टेक्टर के एनो से मैंने सॉलिड वाल्व को सप्लाई दिया। आप न्यूट्रल चाहे तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, यदि लिमिट स्विच लगाते हैं तो न्यूट्रल में एक लिमिट स्विच लगाकर आप सनलाइट को कनेक्शन देते हैं। साथ में अब कहेंगे दोस्तों कि मास्टर का कनेक्शन पैरेलली रहता है सभी के साथ। K1 कॉन्टेक्टर के एनो से निकालकर मैंने मास्टर को दे दिया, मास्टर भाल्व। ओके, ये जितने भी हमारे कॉन्टेक्टर है, K1 कॉन्टेक्टर, K2 कॉन्टेक्टर, अप कॉन्टेक्टर, राइज कॉन्टेक्टर, जितने भी कॉन्टेक्टर है, सबके साथ पैरेलली में मास्टर भाल्व का कनेक्शन रहेगा। सबके साथ पैरेलली में मास्टर भाल्व का कनेक्शन रहेगा। कोई भी कॉन्टेक्टर चाहे राइज की हो या डाउन की हो, कोई भी कॉन्टेक्टर यदि ऑन होगी, मास्टर भाल्व में सप्लाई मिलना ही मिलना है, क्योंकि मास्टर या कॉमन भाल्व जो भी आप कहें, मास्टर के बिना कोई भी सिस्टम पावर पैक का या सिलेंडर कहें, सिलेंडर ऑपरेट नहीं होगा। क्योंकि मास्टर का काम है सबसे पहले तेल को प्रोवाइड करना, भाल्व से जो पंप से तेल हमारी जनरेट हो रही है, जो प्रेशर क्रिएट कर रही है पावर पैक, उस पावर पैक के जरिए हमारा तेल हाई प्रेशर, जो हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रेशर से ये भाल्व को
इस भाल्व तक पहुंचाती है और ये भाल्व प्रेशर में जाकर सिलेंडर को ऑपरेट कराती है। अब इसे सेम लॉजिक सेम फंडा डाउन कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी अप्लाई होगा। सपोज यहां पर मैंने K2 को सप्लाई देना है, K2 हमारा डाउन कॉन्ट्रैक्टर, इसको K2 कर देंगे, ये 1 कर देंगे। सेम लॉजिक सेम फंडा सेम इंटरलॉकिंग, K1 के NC से लाएंगे, K2 कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, ठीक ना। अब रही बात हमको ऑटोमेशन चलाने की, भाया PLC चलाने की। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। उसका जो फ्री पोटेंशियल रिले है, जो PLC का रिले है, फ्री पोटेंशियल रिले है, वहां से एक कमांड आएगा। ये जैसे मानी चलिए फेज मैंने लिया, ये फेज मैंने लिया, PLC के रिले में डाल दिया, ओके सॉरी रिले में डाल दिया, PLC के रिले में डाल दिया, है ना, रिले 1 में डाल दिया। PLC के रिले 1 में ये फ्री पोटेंशियल रिले है, मतलब कहने का मतलब है डिजिटल इनपुट DI, डिजिटल इनपुट मतलब DI। यहां से जो फीडबैक निकला PLC बाय PLC, ये जैसे ही इस रिले को कमांड मिला PLC से, तो रिले ऑपरेट होगा। रिले ऑपरेट होगा तो क्या होगा, NO से NC होगा, क्या होगा, NO से NC होगा। और जैसे ही NC होगा, ये फीडबैक सप्लाई सीधा कहां चला जाएगा, फीडबैक सप्लाई सीधा कहां चला जाएगा, ये इस कॉन्ट्रैक्टर को चला जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई चला जाएगा। फुली ऑटोमेशन PLC प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है, जैसे ही ऑपरेट करेगा इस कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई मिल जाएगा। हमारा यदि राइज कॉन्ट्रैक्टर को कमांड मिल रही है तो राइज होगी, यदि अप कॉन्ट्रैक्टर को कमांड मिल रही है तो अप होगी। इसी लॉजिक से, इसी फंडा से मैंने एक एक करके आपको समझाया हूं। फंडा यही है, लॉजिक यही है, सबका कनेक्शन सेम होगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करें, नए दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।